हेलो जोहार। आज तारीख है 10 अप्रैल, दिन है बुधवार। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में अगले 2 दिनों में बढ़ेगी गर्मी, चलेंगी तेज हवाएं। बारिश पर आईएमडी का क्या अपडेट। झारखंड में अगले 2 दिनों में गर्मी बढ़ेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन इसके बाद फिर मौसम में बदलाव से तापमान में कमी आएगी। वहीं अगले 3 दिन बादल छाए रहेंगे। 10 से 11 अप्रैल को रांची समेत राज्य के दक्षिण भाग स्थित सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिम सिंहभूमि, खूंटी, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ आदि जिलों में गरज और तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। जबकि 12 अप्रैल को राज्य के पश्चिम जिले गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू आदि जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान भी कई जगहों पर हल्की बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश बरही में 25.2 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि तिलैया में 12.5 मिलीमीटर, पलामू में 2.5 मिलीमीटर, पूर्वी सिंहभूम में 2.4 मिलीमीटर और गिरिडीह में 1.5 मिलीमीटर समेत कुछ अन्य जगहों पर हल्की बारिश हुई। हालांकि संथाल में मौसम बदलाव का असर कम पड़ा। यहाँ गोड्डा और अन्य जिलों का तापमान 40 डिग्री के करीब रहा। रांची में सेना की एक और जमीन पर हो रहा कब्जा, अवैध तरीके से घेरने की थी कोशिश जारी, तभी मौके पर पहुंचे अधिकारी। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित कचनार टोली में मंगलवार को सेना की जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पुलिस ने 1.5 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इस संबंध में सेना की ओर से जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी कराई गई है। इसमें बताया गया है कि कचनार टोली स्थित सेना की जमीन पर कब्जे की सूचना मिलने के बाद सैन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वहां देखा कि आसपास के 40 से 50 लोग जमीन पर अवैध तरीके से 4 दीवारी खड़ी कर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सेना के अधिकारी ने बाउंड्री करने से लोगों को मना किया तो 4 दीवारी खड़ी कर रहे लोग सैन्य अधिकारियों के साथ उलझ गए और विवाद करने लगे। अधिकारी कम संख्या में थे, इस वजह से वे वहां से जगन्नाथपुर थाना पहुंचे। यहां पुलिस को लिखित शिकायत दी और बताया कि उनकी जमीन पर जबरन 4 दीवारी खड़ी की जा रही है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को काम रोकने को कहा, लेकिन उन लोगों ने काम बंद नहीं किया। कुछ लोग पुलिसकर्मियों के साथ भी उलझने का प्रयास करने लगे। पुलिस की कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दिए जाने के बाद काम रोका गया। इस संबंध में आरोपित बनाए गए मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना था कि उनके द्वारा कई वर्षों से ईदगाह की जमीन पर नमाज पढ़ी जा रही है। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम भी होता है। मुस्लिम समाज उक्त जमीन को अपनी जमीन बता रहे हैं। पुलिस ने अंजुमन कचनार टोली के सदर व अन्य सदस्यों को जमीन के मालिकाना हक से संबंधित कागजात लेकर थाने आने को कहा है, लेकिन किसी के द्वारा कोई पेपर नहीं दिखाया गया। सेना के अधिकारी अभिजीत ने जगन्नाथपुर थाने में 40 लोगों पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा विवाद किया गया है या सेना की A1 श्रेणी की जमीन है। सेना ने इसकी सूचना सभी संबंधित पक्षों को दे दी है। सेना के आवेदन पर पुलिस का कहना है कि सभी आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले में अभियुक्त हिलेरियस कच्छप की मौत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले में एक अभियुक्त हिलेरियस कच्छप की मौत हो गई है। वह किडनी की बीमारी से पीड़ित थे और डायलिसिस पर चल रहे थे। हिलेरियस ने मंगलवार देर रात बरियातो स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। रांची के बड़गई अंचल के 8.66 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन सहित जिन 5 लोगों के खिलाफ 30 मार्च को चार्जशीट दाखिल की है, उनमें हिलेरियस कच्छप का नाम भी शामिल है। ईडी ने जांच में पाया है कि इस जमीन पर बिजली का कनेक्शन हिलेरियस कच्छप के नाम पर लिया गया था। उन्हें अवैध रूप से जमीन कब्जे में हेमंत सोरेन का सहभागी बताया गया है। ईडी की चार्जशीट के आधार पर पीएमएलए कोर्ट ने हाल ही में सभी 5 लोगों के खिलाफ संज्ञान भी लिया है। रांची में 11 अप्रैल को भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा बंद। ईद और सरहुल को लेकर पुलिस हुई सतर्क। राजधानी में ईद और सरहुल को देखते हुए रांची पुलिस हाई अलर्ट पर है। एसएसपी चंदन सिन्हा ने जिले के सभी डीएसपी और थानेदार को अपने अपने क्षेत्र में सड़क पर मौजूद रहने का आदेश दिया है। यदि किसी भी क्षेत्र में लापरवाही पाई गई तो वहां के थानेदार पर कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव का बैनर सिटी कंट्रोल रूम शहर पर नजर रखेगा। पुलिस का कहना है कि 11 अप्रैल को सरहुल मनाया जाएगा। इसी दिन ईद भी होने की संभावना है। सरहुल में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु सरना स्थल पर जुटते हैं और बड़े उत्साह के साथ पूजा अर्चना करते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद शहर के विभिन्न इलाकों से सरहुल शोभा यात्रा के रूप में जुलूस निकाला जाएगा। इसे देखते हुए हर थाने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
संवेदनशील स्थानों पर फोर्स तैनात कर दी गई है। प्रत्येक जुलूस के आगे पीसीआर की एक टुकड़ी तैनात रहेगी। इसके अलावा सिटी कंट्रोल रूम से भी लोगों की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी। पुलिस ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अगर आपको कोई जानकारी लेनी या देनी है तो सिटी कंट्रोल रूम पर कॉल करें। सोशल साइट पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। यदि ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईडी ने कांग्रेस विधायक से 6 घंटे तक की पूछताछ आज भी पेश होने को कहा। झारखंड में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद कथित धन शोधन मामले में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई, जहां उनसे करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई। प्रसाद ने दोपहर बाद 3:10 पर ईडी कार्यालय में प्रवेश किया और रात 9:20 पर बाहर निकली। अंबा प्रसाद ने ईडी कार्यालय से बाहर आने के बाद संवाददाताओं से कहा, मुझे बुधवार को भी पेश होने के लिए कहा गया है। मैं अभी तक जांच के वास्तविक मुद्दे को नहीं समझ पाई हूँ। ईडी अधिकारियों ने सोमवार को प्रसाद से 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। इससे पहले इस सवाल पर कि क्या 8 अप्रैल को हुई पूछताछ के दौरान केंद्रीय एजेंसी द्वारा भूमि संबंधित कोई मुद्दा उठाया गया था, प्रसाद ने कहा, यह सवाल सिर्फ मीडिया द्वारा पूछा जा रहा है। मुझे नहीं पता कि जमीन पर कब्जे का मामला कहां से आया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विधायक को शुरू में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए 4 अप्रैल को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन विधायक चिकित्सकीय समस्या का हवाला देकर नहीं पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित रंगदारी, लेवी वसूली, अवैध रेत खनन और जमीन हड़पने के मामले में अपनी जांच के सिलसिले में मार्च में प्रसाद, उनके पिता एवं पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू एवं अन्य के परिसर में छापेमारी की थी। भाजपा ने सोरेन सरकार पर लगाया अदालत को गुमराह करने का आरोप। भाजपा ने झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार पर अदालत को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने यह आरोप मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर लगाया है। इस मामले को लेकर राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित की, जिसमें उन्होंने चुनाव न कराने को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बावरी ने आरोप लगाते हुए कहा, सरकार झूठा हलफनामा देकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है ताकि चुनाव में और देरी हो सके। बावरी ने कहा, झारखंड में 48 शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव पिछले साल अप्रैल से लंबित है। राज्य सरकार को पता था कि ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही वह चुनाव करा सकती है, लेकिन उसने ट्रिपल टेस्ट आयोजित करने के लिए कोई पहल नहीं की। 12 साल बाद भी शिक्षकों को नहीं मिला आवास किराया भत्ता। जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को आवास किराया भत्ता देने की योजना ठंडे बक्से में। आवास किराया भत्ता देने को निर्देश जारी होने के बाद जिला शिक्षा विभाग के आग्रह पर पथ निर्माण विभाग की ओर से 2011 में नगर निगम की सीमा से स्कूल की दूरी की मापी कराकर इसकी रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस दौरान कुल इसमें 75 विद्यालयों की दूरी मापी गई थी, लेकिन अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को आवास किराया भत्ता देने के लिए एक बार फिर से निर्देश जारी हुआ है। इसके लिए 15 मार्च को ही झारखंड वित्त विभाग ने संकल्प जारी किया है। ऐसे में शिक्षक के बीच फिर से आवास किराया भत्ता मिलने की उम्मीद जगी है। हालांकि अब तक आगे की प्रक्रिया नहीं हुई। मांगों को लेकर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जिला शिक्षा अधीक्षक भूतनाथ रजवार से मिलकर आवास किराया भत्ता का लाभ दिलाने की मांग की। संघ के अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि शिक्षकों को इसका लाभ अब तक नहीं मिल पाने से परेशानी होती है। झारखंड के 624 बच्चे अब नहीं ले पाएंगे केंद्रीय विद्यालय में नामांकन। प्राइवेट सेक्टर के पेरेंट्स की बढ़ गई परेशानी। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कुछ प्रमुख बदलाव किए हैं, जिससे बच्चे और अभिभावक दोनों परेशान हैं। अब संगठन ने फैसला लिया है कि वह हर क्लास में 8-8 सीटों को कम कर देगा। इस फैसले के बाद झारखंड के हजारों बच्चे केंद्रीय विद्यालय में नामांकन नहीं करा पाएंगे। देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालय में नए एडमिशन के लिए 32 सीटों के लिए आवेदन की मांग की जा रही है। इस फैसले से पहले तक प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक हर क्लास में 40-40 सीटें होती थी, लेकिन अब यह बदल जाएगा। बात अगर झारखंड की करें तो झारखंड में कुल 41 केंद्रीय विद्यालय हैं। अलग अलग जिलों में स्थित इन स्कूलों में भारी मात्रा में छात्र नामांकन के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन अब इन आवेदनों में से केवल 32 सीटों पर ही नामांकन होगा। 30 सितंबर 2023 के आंकड़ों पर नजर डालें तो झारखंड में कुल 34,616 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 18,644 छात्र और 15,972 छात्राएं शामिल हैं। सिमिलिया में सोमवार को जमीन पर कब्जा दिलाने आई गुलाबी गैंग की 4 महिलाएं समेत 5 लोगों को रातों पुलिस ने मंगलवार को जेल भेज दिया। जेल जाने वालों में पम्मी देवी निवासी राजा उलातु नामकुम, सुनीता देवी उर्फ गुड़िया उर्फ सोनी देवी ध्रुवा डैम साइड,
कलावती देवी उर्फ उषा देवी जेपी मार्केट ध्रुवा, हीरामणि देवी कोकर और जुम्मन अंसारी बरीडी ईट की निवासी शामिल है। ज्ञात हो कि सोमवार को सिमिलिया स्थित एक जमीन पर चार दीवारी अनिल सिंह, सुनील सिंह और कमरुल हक के नेतृत्व में लगभग 150 लोग तोड़ रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने पर जमीन की देखरेख करने वाले नूरुल हुदा, शमसुद हुदा घटनास्थल पर पहुंचे तो उन लोगों ने धमकी देते हुए कहा कि यहां से भाग जाओ अन्यथा जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसके बाद लाठी, डंडा, हथौड़ा, टांगी, फरसा और तलवार लेकर सभी लोग नूरुल हुदा और शमसुल हुदा पर टूट पड़े, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का रिम्स में इलाज चल रहा है। इसके बाद पूर्व जमीन मालिक इसाक अंसारी ने आरोपियों के खिलाफ रातू थाने में 1.5 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने की प्राथमिकी दर्ज कराई है।